अपने दिन को 3 हिस्सों के अंदर बांट लो। फजर की नमाज से लेकर 10-11 बजे तक आपने ये दुआ पढ़नी है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन कलिमात का आपने विर्द करना है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी बंदा इन 4 कलिमात को पढ़ता है, अल्लाह पाक हर कलमे के बदले उसके लिए जन्नत के अंदर दरख्त लगा देते हैं। और 10-11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक आपने दुरूद शरीफ, कि आपकी ज़बान से दुरूद शरीफ का विर्द ना जाए। काम तो आप हाथों से कर रहे हो, आँखों से देख रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, कानों से सुन रहे हो, लेकिन जो ज़बान है वो अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। और शाम 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक, जब तक आप सोते हैं, आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करना शुरू करते हैं। हदीस में आया है कि जो बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, अल्लाह पाक उसको गैब के ख़ज़ानों से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं और वहाँ से उसके लिए रास्ते निकालते हैं जहाँ से उसके दिमाग के अंदर भी नहीं होता, जब सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं। इंसान कहता है कि यार अब मेरा क्या बनेगा, तो इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह पाक वहाँ से उसके लिए दरवाजे खोलता है कि वो बंदा परेशान हो जाता है। आप यकीन करना, कुछ दिन रूटीन के साथ ये जिक्र करके देखें, आपकी ज़िंदगी के अंदर इतना सुकून आ जाएगा, आपकी माल जान के अंदर अल्लाह पाक बरकत डाल देंगे, आपके घर के अंदर खुशी आएंगी, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। भाई आप ट्राई करके तो देखो, क्योंकि अल्लाह पाक ने मदद का वादा आमाल के साथ करके रखा है। और जब आप 3-4 दिन रूटीन के साथ ये जिक्र करोगे तो यकीन जानो इसके बाद तो आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक फिर आप जिक्र नहीं करोगे आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। अल्लाह पाक खुद अपने बंदे को फिर याद करवाते हैं कि भाई तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने जिक्र नहीं किया,